की सर्जरी है और इसमें कोई एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं होता है कि भाई घुटना कोई नया लगा देते हैं या पुराना घुटना हटा देते हैं। सिर्फ एंड सिर्फ जैसे कॉर्निया में जो लेंस के अंदर आँख में जैसे लेंस को रिप्लेस करते हैं, वैसे ही घुटने के अंदर सिर्फ कार्टिलेज रिप्लेस होती है मेटल से। तो वो कोई बहुत बड़ा ऐसा पेशेंट को शारीरिक रूप से परेशान करने वाली सर्जरी नहीं है। और मैं मान के चलता हूँ कि ये सर्जरी एक समय था जिसमें हमारे जब हम शुरुआती स्टेज में ये 7 दिन पेशेंट रहता था हॉस्पिटल में, आज सेकंड डे थर्ड डे घर चला जाता है पेशेंट। तो दैट इज़ अ वेरी रिवोल्यूशनरी चेंजेस नी रिप्लेसमेंट में आया है। और इसमें यदि मैं आपको थोड़ा सा डिटेल बताऊं कि नी रिप्लेसमेंट जो पास्ट में, आज और आने वाला जो समय है, बिल्कुल उसमें बहुत बदलाव आया है और आएगा। आज से 15 साल पहले या 20 साल पहले राजस्थान के अंदर नी रिप्लेसमेंट के नाम से कुछ भी नहीं था। यहाँ एक या दो सेंटर ऐसे थे जहाँ लोग बाहर से आकर के नी रिप्लेसमेंट करते थे और लोग इसके प्रति अवेयर थे भी नहीं। बहुत जो थोड़ा सा सोशली स्टेटस जिनका जो ये वेल बीइंग लोग थे, वो लोग नी रिप्लेसमेंट बाहर जाके करवाते थे। अदरवाइज आम पब्लिक तक नी रिप्लेसमेंट की कोई पहुंच नहीं थी और नई लोग कराते थे, डरते थे। लेकिन समय बदला और मैं मानता हूँ 15 साल मुझे हो गए सर्जरी, 17-18 साल मुझे हो गए। तो एक समय आज है जहाँ हर आदमी जॉइंट रिप्लेस के बारे में जानता है और इसके अच्छे रिजल्ट्स के बारे में भी जानता है और इसके जो परिणाम है वो लोगों ने एक्चुअली देखे भी हैं और बहुत सक्सेसफुल है। डॉक्टर साहब, परिणाम की बात आपने कही, तो परिणाम पे कैसे भरोसा किया जाए कि ये परिणाम बेस्ट हैं? देखिए मैम, परिणाम मैं आपको बताता हूँ कि एक समय था पेशेंट 7 से 10 दिन हॉस्पिटल में रहता था। आज एक समय आ गया कि पेशेंट 2 से 3 दिन हॉस्पिटल में रहता है। एक समय था कि पेशेंट नी रिप्लेसमेंट के बाद में आलती पालती लगा के नहीं बैठ पाता था, अपने डे टू डे लाइफ में भी उसको फियर आता था। आज लोग वैष्णो देवी जाके आ रहे हैं, आज लोग मैराथन दौड़ रहे हैं, आज लोग गोल्फ खेल रहे हैं, स्विमिंग पूल में जा रहे हैं और डेली 8 से 10 किलोमीटर की वॉक कर रहे हैं। तो ये जो रिवोल्यूशनरी चेंजेस आया है, इसमें मैं मानता हूँ कि 3 सबसे बड़े फैक्टर हैं। जी, जो सबसे पहला जो फैक्टर है वो है डॉक्टर, यानी कि पेशेंट का सिलेक्शन। आप पेशेंट का सिलेक्शन कितना बेहतरीन ढंग से करते हो, ये कंप्लीटली डॉक्टर पे डिपेंड करता है। दूसरा है फैसिलिटी, जो राइट। बड़े बड़े जो हॉस्पिटल्स डेवलप हुए हैं, मल्टी स्पेशलिटी जिसको अपन कहते हैं, यानी हमारा जो बैकअप डेवलप हुआ है। जैसे आप सोचिए, मैं तो एक ऑर्थोपेडिक सर्जन हूँ, लेकिन एक 80 ईयर्स पेशेंट्स को यदि मैं ऑपरेट करूँगा तो उसमें मुझे एक कार्डियोलॉजिस्ट की भी ज़रूरत पड़ेगी, न्यूरोलॉजिस्ट की भी पड़ेगी, स्पाइन सर्जन भी, फिजिशियन भी, क्रिटिकल केयर भी, सारे डॉक्टर्स वहाँ मेरे सेटअप में होंगे, तभी उसके रिजल्ट्स अच्छे मिलेंगे, तभी उसको हम कम्प्लीटली एक कवरेज दे करके पेशेंट को फिट करके डिस्चार्ज कर सकते हैं 2 या 3 दिन में। और तीसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर है वो पेशेंट सेल्फ। यदि आपने बहुत अच्छा ऑपरेशन कर दिया, लेकिन यदि पेशेंट ने अपनी केयर सेल्फ नहीं करी, फॉलो प्रॉपर नहीं किया, एक्सरसाइज नहीं करी, तो आपके रिजल्ट अच्छे नहीं हो सकते हैं। तो ये 3 सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है जहां जॉइंट रिप्लेसमेंट के रिजल्ट्स को डायरेक्टली और इनडायरेक्टली अफेक्ट करते हैं। डॉक्टर साहब, एक और चीज़ दिमाग में आती है जब घुटना पर प्रत्यारोपण की बात हो या जॉइंट रिप्लेसमेंट की बात हो, ये खर्चा क्या रहता है? क्योंकि अक्सर हम बात करते हैं तो खर्चे से ही बात शुरुआत हो जाती है। पेशेंट सबसे पहले ये देखता है कि मेरा खर्चा कितना आएगा, जब तक गाड़ी चल रही है तब तक चलती रहे। तो वो चलती हुई गाड़ी को क्या हमारे जयपुर को या राजस्थान को हम इस कैसे सिनेरियो में देख सकते हैं कि कुछ इसका फ़ायदा हो या इसका बहुत इकोनॉमिक हो? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है और मुझे लगता है हर कोई इसके बारे में जानता भी है। मैं मानता हूँ और डेटा भी यही कहता है कि राजस्थान के अंदर जॉइंट रिप्लेसमेंट की वर्ल्ड वाइड दुनिया में सबसे कम कॉस्ट है। यानी कॉस्ट का मतलब ये नहीं कि क्वालिटी कमज़ोर है या डॉक्टर्स का एक्सपीरियंस कमज़ोर है या सेटअप अच्छे नहीं है। जो आइटम्स या जो घुटने अमेरिका में किसी इंसान को लगता है, अमेरिकन इंसान को लगता है, वही यहाँ इंडियन को लगता है, वही प्रोसेस सेम लगता है। यदि हम अमेरिका से कंपेयर करें या वेस्टर्न कंट्रीज से कंपेयर करें हमारे इस राजस्थान के नी रिप्लेसमेंट की कॉस्ट को, तो एक कॉरपोरेट हॉस्पिटल में एवरेज ये 1,50,000 यानी 1.5 लाख के लगभग इसका खर्चा है और अमेरिका में वो 20 से 25 लाख रुपए हैं। आप सोच सकते हैं
सेम क्वालिटी, सेम इम्प्लांट, इक्विवेलेंट कैपेसिटी है डॉक्टर्स की, उसके बाद तो आप कंपेयर करिए कि कितना सस्ता है हमारा राजस्थान। और इसी कारण से अभी आप यदि डेटा उठा के देखें तो राजस्थान, ये पूरे इंडिया के पिछले 2 साल में जो नी रिप्लेसमेंट 2 लाख के लगभग होते थे पर ईयर, आज वो 7 से 8 लाख पर ईयर जॉइंट रिप्लेसमेंट इंडिया में हो रहे हैं। हालांकि अमेरिका से अभी भी बहुत कम है, वहाँ तो 10 लाख प्लस जॉइंट रिप्लेसमेंट पर ईयर होते हैं। लेकिन ये सब समय के साथ में अच्छी टेक्नोलॉजी, अच्छे सर्जन्स का अनुभव, अच्छे हॉस्पिटल्स और अच्छे परिणाम के कारण से लोगों में अवेयरनेस आई और लोग समझने लगे कि भी घुटने की प्रॉब्लम है तो वो ठीक हो सकती है। उसके देखो, ये बहुत इम्पोर्टेंट फैक्टर ये है, आज इंसान की जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है वो बढ़ गई है। एक समय था कि वो 40 या 50 साल एवरेज लाइफ होती थी, मतलब एवरेज निकाले तो बिल्कुल। आज 70 प्लस पहुंच गई है। तो भाई ज़्यादा उम्र जी रहे हो तो चलने के लिए घुटने तो चाहिए ना। तो यदि आप घुटने रिप्लेस नहीं कराओगे, आपके ख़राब हो गए फिर नहीं कराओगे तो चलोगे कैसे। कुल मिलाकर के बेस्ट जो चीज़ ये है कि सोशल जो बर्डन है इस बीमारी का, ऑस्टियोआर्थराइटिस का, वो कम करने का यही एक बेस्ट ऑप्शन है। बेस्ट टेक्नोलॉजी, बेस्ट सर्जिकल रिजल्ट, और जब पेशेंट चलेगा तो अपने सोसाइटी के अंदर इस बीमारी का बर्डन कम होगा। और यदि इंसान चलेगा तो दूसरी जो प्रॉब्लम्स हैं, कार्डियक प्रॉब्लम है, डायबिटिक है, मेंटल स्ट्रेस है, वो सारे कम हो जाएंगे और सोसाइटी के अंदर एक वेलनेस, हैप्पी लाइफ का एक माहौल रहेगा। मतलब आपने जिस तरह से जो एडवांसमेंट की बात कही है, तो हम ये कह सकते हैं कि नज़र बदलो तो नज़ारे बदल जाएंगे और सोच बदलो तो सितारे बदल जाएंगे। तो आने वाले भविष्य में जैसे जैसे हमारी तकनीकी तरक्की कर रही है जोड़ प्रत्यारोपण में, आप उस सिनेरियो को किस नज़रिए से देखते हैं? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका, क्योंकि मैंने आपको अभी कहा था कि 15 साल पहले जॉइंट रिप्लेसमेंट एक जस्ट शुरुआत था। आज हम सभी लोग सभी हॉस्पिटल्स में अच्छा कर रहे हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं। और मैं मानता हूँ कि आने वाला जो टाइम है वो बहुत एडवांस आएगा, क्योंकि आज हम मैनुअल टेक्निक से सर्जरी करते हैं, धीरे धीरे हम इसको रोबोट पे शिफ्ट कर रहे हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी की तरफ शिफ्ट हो रहा है। लेकिन आने वाला जो नेक्स्ट 5 ईयर 10 ईयर होगा, वो आप देखिएगा कि हर सेंटर पे एक रोबोट होगा और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी नी रिप्लेसमेंट में बहुत हेल्प करेगी। और उससे जो रिजल्ट्स आज हम बता रहे हैं कि जॉइंट रिप्लेसमेंट के जो परिणाम हैं, ऑलमोस्ट 95% फॉर 15 to 25 ईयर्स, एवरेज 20 साल घुटने चलते हैं, तो आर्टिफिशियल